सजा प्यार की मौत से कम नहीं है, मगर इस सजा का हमें गम नहीं है। खता ही सही ये खता हम करेंगे कि मर जाएंगे, और क्या हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे, और क्या हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का सार्थक क्लासेस दरभंगा के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल फिजिक्स की क्लास करने वाले हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हर क्लास में एक नई एनर्जी रहती है। उसी एनर्जी के साथ, उसी उमंग और उसी जोश के साथ फिर से आज सीखने का बेहतर प्रयास करेंगे। और आपसे एक गुजारिश है दोस्त कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो कृपया इतना मेरे लिए कर दे। रेगुलर आपके लिए ठीक शाम के 7 बजे सार्थक क्लासेस दरभंगा पर वीडियो अवेलेबल रहता है, तो इतना मेहनत आपके लिए करता हूँ, वो भी फ्री क्लासेस चल रही है दोस्तों। एक भी पैसा नहीं, एकदम फ्री में पढ़िए टिल द लास्ट, अंतिम तक सिलेबस खत्म कर देंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं एक क्वेश्चन की गारंटी बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर किया अच्छे से। तो इतना करता हूँ तो आप इतना मेरे लिए दोस्तों कर दे, ताकि हमें भी एक एनर्जी आता है, एक मूवमेंट बनता है अच्छा पढ़ाने का। जब देखते हैं कि आपका लाइक और सब्सक्राइब ये दोनों बढ़ रहा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए रेगुलर वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम इधर उधर किए हुए। चलिए ध्यान दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो देखिए क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलका दर्पण। गोलीय दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन ये होता क्या है, कैसे निर्माण होता है, वो हम लोग समझेंगे। एक्चुअल में जानते हैं दोस्तों 3 तरह का दर्पण होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। एक होता है समतल दर्पण जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, और तीसरा जो होता है वो होता है अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर। तो समतल दर्पण क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इमेज कैसे बनता है, समतल दर्पण पर कि 2 समतल दर्पण के बीच में वस्तु को रखने पर कितने इमेजेस बनेंगे, वो सब पढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर अभी भी अवेलेबल है सार्थक क्लासेस दरभंगा यूट्यूब पर टैप कीजिए, फिर जो आएगा उसमें प्ले लिस्ट में लिखा होगा बिहार पॉलिटेक्निक के लिए फिजिक्स, उसमें ढूंढिए, सब लेक्चर आपको 1 बाय 1 करके मिल जाएगा। तो प्लेन मिरर का पूरा कहानी खत्म हो चुका है। अब आज जो शुरू करने वाले हैं वो गोलीय दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण एक्चुअल में 2 तरह का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। लेकिन ये गोलीय दर्पण से कैसे उत्तल और अवतल का निर्माण होता है ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और नोमेनक्लेचर नामांकन करने वाले हैं। तो आज का क्लास ये रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि फलाना वाला कौन सा है रे, उत्तल वाला है कि अवतल वाला है, कैसे पता चलेगा, तो आज पता चलेगा। एकदम बने रहे वीडियो के आखिरी में, कसम से बता रहा हूं मजा आएगा। और आखिरी फिर से बता रहा हूं, समझ में भी उतना ही बेहतर आएगा, एकदम सबसे जबरदस्त समझ में आएगा। आप देखिए सब क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में जाइए एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं जितना पढ़ाता हूं ना सब क्वेश्चन उसी से आएगा, और आपसे एक भी नहीं छूटेगा। आपसे एक भी, इसलिए जानते हैं क्यों? अरे बहुते को पढ़ा चुके हैं, पॉलिटेक्निक का बैच हम लोगों ने बहुत लिया है पटना में, और बहुत सारा रिजल्ट भी आता था। समझ रहे हैं बात को? समझिए वही बात बता रहे। देखिए इधर देखिए, इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अनुभवी से पढ़ रहे हैं, अपने पास है एक्सपीरियंस है इस चीज़ को पढ़ाने का, कोई दिक्कत नहीं है भैया। फिजिक्स है, देखिए मजा आएगा। देखिए दोस्तों, देखिए इसको समझने के लिए कैसे समझते हैं हम लोग, एक बेहतरीन तरीके से समझते हैं। माना कि यह एक वृत्त है। आप बोलेंगे सर आप मैथ पढ़ा रहे हैं क्या? अरे नहीं रे, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, आप फिजिक्स से पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स भौतिकी, लेकिन मैथ की जरूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ को समझाने के लिए अलग से एग्जाम्पल लेना पड़ता है, बस वही बात है। कुछ देर के लिए मान लो कि यह एक वृत्त है, और वृत्त जानते हैं
वृत्त सर्कल क्या होता है, 2D होता है। इसको बोर्ड पे आप प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन 3D को आप प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो जो गोलीय दर्पण होता है वो 3D से बना हुआ है, तो उसका टुकड़ा होता है दोस्तों, उसी का कट करके बनाते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए मान लीजिए ना वृत्त है, अगर यह वृत्त है, देखिए समझने के लिए बता रहा हूं, समझने के लिए, केवल आप समझते जाइए कि माना कि यह एक वृत्त है। अगर वृत्त होगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या, ठीक बीच में उसका क्या होगा, एक केंद्र होगा जिसको सेंटर बोलते हैं, और उस सेंटर का नाम हमने सी रख दिया। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे सर ओ रखो ना, नहीं, कुछ कारण है सी रखने का, क्योंकि यही चीज आगे काम आएगा, इसीलिए मैंने सी रखा। सी, चलिए सी को क्या बोलते हैं, केंद्र, सेंटर। अभी इस सर्कल के लिए है, सर्कल से रिलेट करेंगे हम मिरर में। देखिए सर्कल से रिलेट करके मिरर पढ़ाएंगे, आप ध्यान से समझते, एकदम नए तरीका से आप सीख रहे होंगे शायद। देखिए तो यह एक सर्कल है, अगर मुझे बताओ यह एक सर्कल है, तो इस पॉइंट को मैं अगर ऐसे ज्वाइन कर दूं, यहाँ से लेकर के ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो मुझे बताओ क्या यह एक वृत्त की त्रिज्या नहीं है, क्या रेडियस नहीं है इस वृत्त की? तो आप बोलेंगे यस सर है। तो अगर त्रिज्या है तो उसका नाम मैंने आर रख दिया, तो क्या आपको तकलीफ हो रही है? तो आप बोलेंगे नहीं सर हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। तो भाई हमें भी कोई तकलीफ नहीं है, माना कि यह आर है जो इस वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या वृत्त में एक ही त्रिज्या है? नहीं, इन्फिनाइट त्रिज्या होती है दोस्तों, इन्फिनाइट, अनंत त्रिज्याएं होती है, और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर इक्वल होती है। लेकिन अनंत में से हम क्या करते हैं, हमें अनंत की जरूरत नहीं है, हमें जितना जरूरत है हम उतना ही बात करेंगे। तो बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन हमने ड्रॉ किया, क्या यह भी एक वृत्त की त्रिज्या नहीं होगी? तो आप बोलेंगे यस सर होगी। तो चलो मैंने आर लिख दिया, समझ में आ रहा है। चलिए अब ये एक पॉइंट आपको मिला यहाँ, और एक पॉइंट आपको यहाँ मिला। मैं इस पॉइंट का कुछ नाम दे दूं? तो बोले यस सर नाम दे दीजिए। तो देखिए हम होशियार हैं, पी नाम देते हैं, पी। आप बोलेंगे पी क्यों दिए? तो ये दर्पण में काम आएगा दोस्तों, दर्पण में जो काम आएगा वही सब यहाँ लिख रहा हूं। और इसका भी नाम मैं क्या दे रहा हूं दोस्तों, पी ही दे रहा हूं। आ रहा है समझ में? दोनों का नाम हमने पी ही रख दिया। अब ध्यान दीजिए, अब कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, कि यह एक गोला है, लेकिन जानते हैं कैसा गोला? अंदर में खाली, जैसे आप देखे होंगे, क्या आप कॉस्को गेंद देखे होंगे, अंदर से खाली रहता है, हॉलो रहता है, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, अंदर से खाली। जैसे फुटबॉल होता है, हॉलो स्फीयर होता है, अंदर से खाली होता है ना दोस्तों। तो ये माना कि वही है, लेकिन ये कांच का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, कि शीशे सा था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। टूटेगा नहीं दोस्तों, यहाँ दिल नहीं टूटेगा, दिल जुड़ेगा, विश्वास आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप बने रहें, भागे नहीं, बोले ना भागे नहीं, फिर मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। क्या पता दोस्त कंपटीशन है, एंट्रेंस एग्जाम है, कौन क्वेश्चन आएगा ये कौन गेस कर सकता है, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा। तो सिलेबस की बातें पढ़ा रहा हूं, इसीलिए बने रहें, काफी मजा आएगा। देखिए तो माना कि यह एक कांच का बना हुआ हॉलो स्फीयर है, अंदर से खाली है, बाहर ऐसे पैक है, और वो 3D होता है, आप उसे 2D में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। समझने के लिए समझिए कि यह एक कांच है। अब समझ में, कांच का गोला होता है इस तरह से गोल, ऐसे गोल, चारों तरफ से गोल होता है, अंदर में खाली है, वो है। अब समझ में आ रहा, एक्चुअल में वही है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बताइए, अब इसको हम काटना चाहते हैं बीच से, कहीं से भी। कोई बोले ए सर हम ऐसे काटेंगे, बोले रे कोई बात नहीं, आप सही हैं, काटिए। कोई बोला नहीं सर हम ऐसे काटेंगे, बोले इट्स ओके दोस्त, वो भी सही है, काट सकते हैं। कोई बोला सर हम बीचे काटेंगे, बोले अरे कोई बात नहीं, कहीं से भी जितना मर्जी हो उतना टुकड़ा कर दीजिए। टुकड़ा मतलब फोड़ नहीं देना है। तो बोलेंगे क्या कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे या 100 में भी अकेले हैं। तो वो नहीं, टुकड़ा नहीं, काटना है, काट दीजिए ब्लेड से। चलिए काट दीजिए, ब्लेड से काटिए, चाहे हीरा से काटिए, डायमंड से काटिए, जिससे कट रहा है काट दीजिए, उससे कोई बहस नहीं है। चलिए काट दिया हमने। तो मान लेते हैं, देखिए दोस्तों हम ऐसा काटते हैं, अरे किसी भी तरह से आप काट सकते हैं, किसी भी तरह से काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी तरह से कितना पार्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए 2 पार्ट हुआ? अरे हुआ दोस्तों, 2 पार्ट।
पार्ट? आप बोलेंगे हाँ सर हुआ 2 पार्ट। अब ये 2 पार्ट हो गया, पहले जुड़ा हुआ था अब अलग हो गया। जैसे होता है ना, पहले ज्वाइंट फैमिली थी अब फैमिली अलग हो गई, 2 अलग फैमिली हो गई। तो पिताजी क्या अलग, मतलब 2 पार्ट पिताजी का भी कर देंगे क्या? नहीं, पिताजी या तो किसी एक में रहेंगे या नहीं तो कहीं रहेंगे, बोलेंगे उनको दोनों, एक दिन तुम खाना दो एक दिन तुम खाना दो। मतलब पिताजी दोनों के होंगे, माता जी भी दोनों की होंगी। परिवार उनका उनके बेटों का परिवार अलग हुआ है। बस बात वही है, वही बात यहाँ पर है। ये जो सी दिख रहा है, ये जो सी, ये है पिताजी, ये है पिताजी। ये पिताजी को बीच से ऐसे क्या किए, काट दिए। पिताजी हम तो समझ रहे हैं, 2 परिवार को काट दिए। तो अब बताइए, मुझे बताइए, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। ये दोस्त इधर देखो ना, मजा आएगा। इधर देखो, आएगा आएगा सवाल आएगा इस पर, देखो देखो। तो मुझे बताओ, एक ऐसा वाला टुकड़ा होगा, अरे होगा कि नहीं होगा दोस्तों, एक ये वाला टुकड़ा होगा। बोले हाँ सर होगा, लेकिन वो बड़का था, ये तो छोटका कर दिए। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, छोटके बना दिए तो क्या होगा, छोटका बड़का से फर्क नहीं पड़ता है। और बताओ एक टुकड़ा ऐसा होगा कि नहीं होगा दोस्तों, एक टुकड़ा ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे यकीनन होगा। हम बोले यस सर यकीनन होगा, यस सर। बताइए दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, तो क्या यह होलो स्फीयर मिलेगा कि नहीं कांच का? बोलेंगे यस सर मिल जाएगा। तो उसमें नोमेनक्लेचर कर देते हैं, नामांकन कर देते हैं। और इधर पसीना से हम भीग रहे हैं, बहुत गर्मी है दोस्तों, बने रहे फिर भी बिना मेहनत का कुछ होता नहीं है। मुझे बताओ, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, बताइए। ऐसे काटे तो इधर वाला हिस्सा ये मिला और ऐसे काटे तो इधर वाला हिस्सा ये मिला। जस का तस मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो इधर देखो, इधर देखो, मजा आएगा मजा आएगा। देखिए दोस्तों, देखिए एक लाइन ऐसे हमने खींचा है, एक लाइन हमने ऐसे खींचा है जिसका नाम हमने सी रख दिया है। आप बोलोगे यस सर। तो देखो ना, यहाँ से एक लाइन ऐसे गया है जिसका नाम सी, सेंटर, केंद्र, केंद्र। इसके लिए केंद्र था, तो क्या ये केंद्र गायब हो जाएगा? क्या ये केंद्र पिताजी हैं? पिताजी इनके भी होंगे और पिताजी इनके भी होंगे। तो देखिए देखिए देखिए, इनके भी पिताजी होंगे, इनके भी पिताजी होंगे। पिताजी दोनों के हैं, सी दोनों में चल गया, सी दोनों में चल गया। सी केंद्र है, क्या है? केंद्र है। इस कर्व का केंद्र है, इसका स्पेशल नाम हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्र का केंद्र वक्ता केंद्र, वो देखेंगे देखेंगे, बने रहिए। इधर 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 देखिए, इधर सी हो गया। मुझे बताओ इस पॉइंट का नाम क्या है रे दोस्तों? इस पॉइंट का नाम पी है, तो इसका नाम भी हमने क्या रख दिया? पी रख दिया, पी। अब बताइए इधर भी इस पॉइंट का नाम क्या है? पी है। तो मैं इस पॉइंट का नाम रख दूं पी? तो आप बोलेंगे यस सर रख दीजिए। चलो चलो कोई बात नहीं, मैंने इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया? पी रख दिया। इसका भी नाम क्या रख दिया? पी रख दिया। कोई तकलीफ हुआ? बोलेंगे सर कोई तकलीफ नहीं हुआ, और होने भी नहीं दूंगा, होने भी नहीं दूंगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इतना तो समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए पी से लेकर के सी तक ये जो बनाया है, इस डायग्राम को देखिए ना दोस्तों, इसी से समझ में, इसी को तो काट के बनाए हैं दुगो। बताइए पी से लेकर के सी तक के बीच के डिस्टेंस का नाम क्या था? आर है, जिसको इसमें त्रिज्या बोले थे। पी से लेकर के सी तक के डिस्टेंस का नाम आर है, त्रिज्या है, तो वो भी त्रिज्या इसमें होगी ना। इधर वाला आर यहाँ दे देते हैं, इसको आर दे देते हैं, और इधर वाला जो ये आर है, ये आर बोलते हैं। लो अपना अपना वाला आर लो, तुम अपना लो, तुम अपना लो, दोनों को आर दे दिए। बताइए पिताजी खाली दोनों में सी आए, बाद बाकी हिस्सा तो सबको अलग मिला। भाई अपनी 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 वाइफ मिली, अपना बच्चा मिला, सब कुछ अपना मिला। इधर वाला घर तुम्हारा लो, इधर वाला तुम्हारा, इधर वाला घर इसका तो लो, इधर वाला घर इसका। लेकिन पिताजी दोनों के हो गए तो दोनों में पिताजी रहेंगे, कि पिताजी को काट नहीं सकते हैं ना, इसीलिए नहीं काटते। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, मजा अब आएगा। देखिए अब आते हैं, लाइन पे एकदम आ गए हैं, अब मजा आएगा। देखिए दोस्तों, ये दो कटा हुआ पार्ट है, लेकिन है किसका? कांच का, शीशा है। अभी इसमें अपना मुंह ऐसे देखिए, ऐसे मुंह दीजिए। बोलो मेरा चेहरा कहाँ है? दिखिए नहीं रहा। नहीं दिखेगा, क्योंकि अब ये शीशा है, कांच है, दर्पण नहीं है। अब इसको दर्पण बनाएंगे। दर्पण बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? रंगना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं रजतीत करना, उसी को बोलते हैं पेंट करना, उसी को बोलते हैं कलर करना, और उसी को बोलते हैं पॉलिश करना। समझ में आ रहा? रंगेंगे, लेकिन किस रंग से? तो ये बताया है पिछले क्लास में भी, फिर बता देते हैं, छोटी सी चीज है। किस रंग से रंगेंगे? तो चांदी के रंग से रंगेंगे, चांदी के रंग से रजतीत करेंगे। सिल्वर के कलर से क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि चांदी के रंग में खासियत होती है दोस्तों, खासियत होती है। और वो खासियत जानते हैं क्या होती है? कि जब चांदी के रंग से रंगते हैं तब उस पर प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो अधिकांश भाग को लौटा देती है, बाउंसिंग बैक कर देते कि ले
बहुते को वापस कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। अगर बहुते को रिफ्लेक्ट कर दिया तो ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जानते हैं क्यों? इसीलिए चांदी के रंग से रंगे कि अधिकतम को लौटाओ, और लौटाने के बाद क्या होगा, अगर प्रतिबिंब का निर्माण करता है तो एकदम साफ दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, इंटेंसिटी भी जबरदस्त रहेगी, तीव्रता उसकी मस्त रहेगी, साफ सुथरा फोटो दिखाई देगा। आ रहा है समझ में? इसीलिए चांदी के रंग से रंगा जाता है, क्योंकि अधिकांश प्रकाश के किरणों को लौटा देता है, इसीलिए चांदी के रंग से रंगा जाता है। और रंगे तो आप क्या करेंगे, रंग तो रंग नहीं सकते पेंट ऐसे ऐसे करके, तो अपने लिए कलाकारी क्या करते हैं, ऐसे 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 रंग देंगे। तो देखिए कैसे रंगे। अब अपने पास दो तरीका है, दो तरीका है दोस्तों। ये वाला दर्पण ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। और ये वाला दर्पण कैसा है दोस्तों, तो ये ऐसा है, दिख रहा है। तो एक दर्पण की मैं बात करता हूं, ये ऐसा है, ठीक है, आ रहा है समझ में? ये ऐसा दर्पण है। अगर रंगना होगा किन्हीं एक को, तो मैं इसकी बात करता हूं, पहले इसी की बात कर लेता हूं। या तो इधर से रंगो या तो इधर से रंगो। इसको बोलते हैं धसा हुआ भाग और इसको बोलते हैं दोस्तों उठा हुआ भाग। तो आप एक ही रंग, हम दोनों रंग देंगे तो बोले तुम बकलोल हो क्या है, लोल हो क्या, दोनों रंग देंगे तो दर्पण थोड़ी होगा है। पोत लेना अपने आप को, फिर अजीब दिखोगे। रंगने का मतलब एक ही साइड से रंगेंगे ना भैया, एक साइड से रंग देंगे तो प्रकाश की किरण पड़ेगी तब ना वापस करेगी। तो भाई जिस भाग, मान के चलो कि इधर वाला को आपने रंग दिया, मतलब उठे हुए भाग को हमने रंग दिया, तो दूसरे दर्पण में क्या करेंगे, धंसे हुए भाग को रंगेंगे। अरे दोनों दर्पण में एगो धंसा है एगो उठा है, इसमें भी देखो एगो धंसा है एगो उठा है, सब में वही है, धंसा है और उठा है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है किसको रंगे। तो एक कलाकारी करते हैं, एगो में धंसे हुए भाग को रंग देते हैं, मतलब इनर पार्ट को रंग देते हैं, एगो को उभरे हुए को, उठे हुए आउटर वाला पार्ट को रंग देते हैं। और रंगने के बाद जानते हैं ये दो दर्पण बन जाएगा, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, जिनके गुण अलग होंगे, प्रतिबिंब अलग अलग तरीके से बनाएगा। एक रियल बनाएगा तो एक वर्चुअल बनाएगा, और एक तो दोनों बनाएगा। तो देखते हैं कैसे बनाएगा, यह इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह डिपेंड करता है आपके कलर के ऊपर कि आप इसको पॉलिश कैसे करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मैं यहां पे पॉलिश कर रहा हूं मिरर को। तो माना कि ये वाला जो मिरर पहले लेफ्ट वाला इसका टुकड़ा है, मैं इसको पॉलिश कर रहा हूं। तो एक काम करता हूं, मैं इसे पॉलिश कर दे रहा हूं अंदर से। ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में ये पॉलिश किया हुआ लाइन है दोस्तों, ये पॉलिश किया हुआ लाइन है। ये अंदर की ओर मैंने पॉलिश किया, मतलब जानते हैं किसको मैंने पॉलिश किया, धसे हुए भाग को मैंने पॉलिश किया, धंसे हुए भाग को मैंने पॉलिश किया। अब बताओ इस अब ये जो शीशा है, ये जो शीशा है, इसमें किधर की ओर पॉलिश करेंगे, तो उठे हुए भाग पर, उठे हुए भाग पर। तो उठा हुआ भाग तो ये वाला दिख रहा है दोस्तों, देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। उठा हुआ भाग पे मैंने क्या किया, पॉलिश कर दिया। तो इतना काम आपने जैसे ही किया, तो अब इसका नाम शीशा नहीं होगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। जैसे प्रभु श्री राम अयोध्या में थे तो उनका नाम राम था, लेकिन 14 वर्ष जब वनवास काट करके वापस अयोध्या लौटे तो उसका नाम क्या रहा दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नाम हुआ। तो वही बात यहाँ पर भी है कि जैसे ही आपने रंगा, जैसे ही आपने चांदी के रंग से रजतीत किया, तो इस दर्पण का मतलब वो शीशा एक दर्पण हो गया। और दर्पण में भी कौन सा दर्पण, तो एगो उत्तल हो जाएगा, एगो अवतल हो जाएगा। अब कैसे पहचानेंगे कि उत्तल कौन सा होगा, अवतल कौन सा होगा, तो ये ध्यान से देखिए। अरे दोस्तों भागिए नहीं, देखिए देखिए मजा आएगा, कसम से बोल रहे मजा आएगा। अगर आपको पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक निकालना हो, या पैरामेडिकल की भी तैयारी करते हैं, अगर पैरामेडिकल भी निकालना हो तो बने रहे, वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, पास होने के लिए देखना पड़ेगा, पास हो जाइएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। जब आप अंदर की ओर रंग दिए, जब आप अंदर की ओर रंग दिए, तो उस दर्पण का नाम जानते हैं दोस्तों क्या होगा, उसी दर्पण का नाम हो जाता है उत्तल दर्पण। क्या नाम हो जाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब समझ में आ गया। अगर आपने जब कभी भी दर्पण को अंदर से रंग दिया, धसे हुए भाग को रंग दिया, तो उस दर्पण का नाम क्या होगा, कन्वेक्स मिरर नाम होगा। इट मीन्स समझिए,
इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, परावर्तक सतह कौन सा होगा, जानते हैं? जिस भाग को आपने नहीं रंगा है। तो इसमें ये वाला मतलब प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी। तो इधर वाला जो हिस्सा है, जो पोर्शन है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह, जो प्रकाश की किरणों को लौटाएगा। अर्थात जिस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, पड़ने के बाद लौटाएगी, उसी सतह का नाम होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मुझे ध्यान दो, इस दर्पण में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर से होगा? तो भैया अंदर वाला होगा ना, आपने तो बाहर वाला को रंग दिया है, तो वो कैसे होगा? अब इधर से थोड़ी ना प्रकाश की किरण डालेंगे, किरण इधर से डालेंगे, किरण इधर से, रे 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 इधर से, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर पार्ट होगा। और इस दर्पण का नाम जानते हैं दोस्तों क्या होगा? इसी दर्पण का नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कनकेव मिरर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। तो बताओ, अब कभी भी कोई भी डायग्राम आपको दे दे और पूछे कि बताओ कौन सा उत्तल होगा, कौन सा अवतल होगा, बता पाएंगे? आप लोग यकीनन बता पाएंगे। तो उसके लिए टेक्निक बताते हैं कैसे याद रहेगा। तो देखिए, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, किसका उठा हुआ है दोनों में? देखिए तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। तो ऊ से उठा हुआ, क्या उठा हुआ भाई? परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिस किसी भी दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो, तो ऊ से उठा हुआ, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, तो ऊ से उत्तल दर्पण। तो जिसका परावर्तक सतह उठा होगा उसका नाम उत्तल दर्पण होगा। तो इसका रिवर्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा? जिसका धंसा होगा उसका अवतल दर्पण। याद रहेगा? याद रहेगा ना दोस्तों, एकदम याद रहे। ऊ से उठा हुआ तो ऊ से उत्तल दर्पण। क्या उठा हुआ? परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एकदम क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। इतना तो समझ में आ गया दोस्तों कि कौन उत्तल है और कौन अवतल है, इतना आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। देखिए अब नाम देते हैं, अब नामांकन करते हैं। भैया दो अलग अलग, दो भाई अब अलग अलग हो गया। अब नामांकन करते हैं। इनके यहाँ जो चीज़ है उनका नाम रखते हैं, और उनके यहाँ जो चीज़ है उनका नाम रखते हैं। एकदम अलग अलग नाम रखते हैं। देखिए क्या क्या नाम होगा। इधर देखिए, बताइए ये जो P था, इधर भी P है, तो उस P का इकलौता एक ही कोई नाम होगा जो दोनों को यूज करेगा। फिर देखो ये जो R है, इधर भी R है, इधर भी R है, मतलब दोनों दर्पण में R है, तो एगो नाम रख देंगे, दोनों उसी नाम से बुलाएगा। फिर C है, जो पिताजी बोला था, वो पिताजी दोनों के लिए है, तो एक नाम होगा, उनके दोनों का पिताजी का नाम तो सेम होगा, तो वही नाम होगा। मतलब सिंगल नाम से दोनों के पता कर लेंगे। देखिए इधर देखिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। अब हम नाम लिख रहे हैं, कौन किसका क्या नाम होगा, इधर ध्यान दीजिए। तो मुझे बताइए, एक पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा P, दिख रहा है दोनों में? नहीं दिख रहा है। अरे अभी तक इसमें ये वाला P, इधर वाला P, और इसमें ये वाला P, इसी को तो काट के ये दोनों बनाए हैं। तब इसकी इन दोनों की बात करते हैं। दोनों में P दिख रहा है, और ये P जानते हैं क्या है? ये जो बड़का ये जो दिख रहा है, ये पॉइंट, ये इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। देखिए थोड़ा सा और इधर बढ़ा दिए, और थोड़ा सा ब्लू कलर से इधर भी बढ़ा दिया। जब आप ऐसे बढ़ाएंगे, देखिए ये एक बड़ा वाला लाइन खींचेंगे, एक बड़ा वाला लाइन जैसे ही खींचेंगे, जो दर्पण के ठीक बीच से जाएगा, P से होते हुए जाएगा, एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन। उस लाइन का नाम जानते हैं दोस्त? नाम क्या है? उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो बताइए ये जो पूरा लाइन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन का नाम क्या है? तो इसी का नाम है दोस्तों मुख्य अक्ष बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है प्रधान अक्ष है। इतना समझ में आ गया। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिख रहा है ना दोस्तों? दिख रहा है। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब समझ में आ गया दोस्तों? तो जस्ट लाइक उसी की तरह इसका भी नाम क्या होगा? तो इसका भी नाम होगा मुख्य अक्ष। क्या नाम होगा? मुख्य अक्ष नाम होगा, या प्रधान अक्ष, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्स बोलते हैं, जो दर्पण के ठीक बीच से मुख्य मतलब P से होते हुए गुजरता है। ठीक है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है।
ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। पॉइंट की बात करते हैं तो मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष पर जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स जनरली तरीका होता है कैपिटल में लिखने का, बड़े लेटर में लिखने का। उनका नाम देखते हैं क्या, तो मुझे बताओ पी दोनों में है, एक वाला यहाँ पी, इसका वाला पी, इस पी का नाम क्या होगा, इस पी का नाम होगा ध्रुव। लेकिन किसका ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। क्या नाम होगा, एक्चुअल में पूरा नाम क्या होगा, दर्पण का ध्रुव। लेकिन हम केवल ध्रुव से ही काम चला लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, ध्रुव होगा। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं पोल। और जानते हैं इसकी खासियत, जब कभी भी आप कोई भी दूरी निकालेंगे, चाहे वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस दूरी हो, कुछ भी निकालें, कहीं से भी आप दूरी निकालें, प्रत्येक दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही निकाली जाती है। कितनी दूरी पर वस्तु है, क्या है, सभी तरह की दूरियां कहां से निकालेंगे, दिमाग में सेट कर लीजिए, हर जगह काम आएगा। दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के पोल से सभी दूरियां मापी जाती है। और पोल, और जो ये जो पोल होता है, ठीक ऐसे जो जब आप दर्पण बनाते हैं, ठीक बीचों बीच, इसमें भी ठीक बीचों बीच ही पोल होता है। अब आया समझ में, चलिए पी हो गया। अब अगला पॉइंट मुझे बताइए, अगला पॉइंट पी हो गया। अभी पी हो गया, पी के बाद क्या है, सी है, तो मैंने सी लिख दिया। दोस्तों ध्यान दें, सी ध्यान दें। तो बताइए इसके लिए ये जो हॉलो स्फीयर था, खोखला गोला कांच का बना हुआ था, इसके लिए केंद्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था, सेंटर, केंद्र हुआ करता था। अरे उसी को वक्र बोलते हैं, टेढ़ी रेखा, वक्र जो घुमा हुआ, जो सीधा ना हो वही वक्र, सीधा ना हो उसी को वक्र बोलते हैं। तो ये वक्र है, तो ये भी वक्र है, उसी का हिस्सा है, बौआ है। ये भी वक्र है, उसी का हिस्सा, उसी का बौआ है। तो उसी वक्र का क्या है, केंद्र है। इस वक्र का केंद्र, इस वक्र का केंद्र, इसलिए वक्र का केंद्र वक्रता केंद्र नाम है। अर्थात सी का नाम क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। दर्पण का वक्रता केंद्र है ये। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं COC, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर। लॉजिक क्लियर हो। और पॉइंट है दोस्तों, अभी P और C लिखा, एक पॉइंट और बाकी है, एक पॉइंट और बाकी है, R। क्या बाकी है, R। अब मुझे बताओ, R तो एक डिस्टेंस है, दूरी है। तो दूरी को या तो कैपिटल नहीं तो स्मॉल किसी से भी लिख सकते हैं। तो बताइए ये जो R है एक्चुअल में P और C का मैग्नीट्यूड है, P और C के बीच की दूरी है ना। तो क्या मैं इस R के जगह PC लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। सही है, मतलब PC को R लिख सकते हैं, लेकिन यह R इसमें क्या था, त्रिज्या थी। तो भैया इस वक्र का ये भी तो P और C है, तो यही तो R है। तो वक्र की त्रिज्या, वक्र की ये वक्र है, वक्र की त्रिज्या अर्थात वक्रता त्रिज्या, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा वक्रता त्रिज्या नाम हो जाएगा। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर। और शॉर्टकट में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ROC लिख सकते हैं, ROC होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जितने सारे पॉइंट्स थे सभी पॉइंट्स के बारे में आपने जान लिया। और यह काफी इंपॉर्टेंट था जानना कि इसके जाने बिना आगे की कहानी एकदम सुना सा लगे, फिर बोलेगा कि दिल मतलब क्या सुना लगे, जग सुना लगे, ये वाला फीलिंग आएगा। इसीलिए सुना नहीं लगना है भैया। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपको जरूरत पड़ी होगी तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था नोमेनक्लेचर की क्लास, किस पर, तो गोलीय दर्पण पर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है ये भी आपको समझ देखिए, परिभाषा नहीं लिखाए हैं, क्यों जानते हैं भैया, हम लोग 10th में नहीं पढ़ रहे हैं, 12th में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे परिभाषाएं ज्यादा मायने नहीं रखती है। कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, रियल बातें क्या है, क्या हो रहा है, वो फील लाना। जब तक आपके अंदर वो फील नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो वो फीलिंग क्रिएट करने का हम प्रयास किए हैं। डेफिनेशन लिखाने से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर
वांटेड चीज की बात करते हैं, अनवांटेड की बात नहीं करेंगे। जितनी आवश्यकता होगी बेहतर तरीके से बताएंगे, फालतू चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कंपटीशन निकालना हो तो जरूर, दुनिया का कोई भी कंपटीशन निकालना हो तो जरूरत की चीज पढ़ें। देखिए पढ़ने के लिए उम्र छोटी पड़ जाएगी, ऐसी ऐसी कितने उम्र छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन आवश्यकता कितनी है वो पढ़िए, वो एग्जाम में आता है। उस पर कंसेप्ट क्लियर कीजिए, सवाल बनाइए, मेहनत कीजिए, नया आइडिया क्रिएट कीजिए, तब जाकर के आपकी तैयारी बेहतर होती है। बहुत पढ़ने से कंपटीशन नहीं निकलता, आवश्यकता की चीज़ें पढ़ने से, उस पर कमांड करने से, उस पर मेहनत करने से, उस पर स्मार्ट वर्क करने से तब जाकर के कंपटीशन निकलता है। तो जितनी ज़रूरत थी नोमेनक्लेचर में वो बता दिया, क्या क्या नाम है सब बता दिया, किसमें क्या, पी किसको बोलते हैं, सी किसको बोलते हैं, आर किसको बोलते हैं। होलो स्फीयर कोई कांच का बना हुआ था, कैसे उससे दो दर्पण बनाते हैं, जब बाहर से रंगेंगे तो अवतल दर्पण होगा, जब अंदर से रंगेंगे तो उत्तल दर्पण होगा। देखिए जैसे आप देखते होंगे कि दर्पण ऐसे चेहरा देखते होंगे, कहाँ पर, अपने घर में, तो वो समतल दर्पण होगा। जब ऐसे देखेंगे आपसे बड़ा फोटो दिख जाएगा, आपसे बड़ा चेहरा बन जाएगा, पक्का अवतल दर्पण होगा। और ऐसे मुंह करेंगे छोटका दिखेगा, आपसे भी छोटा चेहरा दिखेगा, तो उत्तल दर्पण होगा। तो अब अगले क्लास में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं अगर बात करूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप पूछिएगा सर बताइए कि उत्तल में और अवतल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो हम बोलेंगे अवतल दर्पण। अगर क्वेश्चन दर्पण से आता है, दर्पण से, तो प्लेन मिरर से पूछने का चांस रहेगा। अगर प्लेन मिरर से नहीं पूछा मान लीजिए, और उत्तल और अवतल में से उन्हें पूछना है, किस में से पूछे, तो मैं बोलूँगा 90% अगर आएगा दर्पण से तो अवतल दर्पण से ही आएगा। उत्तल से कम आता है, अवतल से बहुत ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की खासियत रहती है यह वास्तविक मतलब रियल इमेज भी बनाता है और काल्पनिक मतलब वर्चुअल इमेज भी बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण और समतल दर्पण वर्चुअल इमेज ही बनाता है, काल्पनिक इमेज ही बनाता है, आभासी इमेज ही बनाता है। केवल खासियत किसकी है दोस्तों? अवतल दर्पण की। यह दोनों बनाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा वो पढ़ेंगे, फॉर्मूला वगैरह भी पढ़ेंगे, उस पर सवाल भी पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन। अभी तो बहुत कुछ बाकी है पढ़ने को। तो अगला वीडियो में फिर इससे आगे पढ़ाऊंगा, तब तक इंतजार कीजिए। अगला वीडियो जस्ट कल आने वाला है वीडियो। आप बने रहे, हर शाम 7 बजे सार्थक क्लासेस दरभंगा के चैनल पर आपको वीडियो मिल जाता है। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, उन्हें भी पहुंचाएं। सबको लाभ मिलना चाहिए, सबको लाभ मिलना चाहिए। फ्री क्लासें दे रहा हूं दोस्तों, फ्री क्लासें दे रहा हूं। फिजिक्स की टोटल क्लासें फ्री होंगी, पूरा पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों में मदद करेगा। इसीलिए वीडियो हमेशा देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।